हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फंजाई की बात करने जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी। सो इस वीडियो के इख्ताम पर या ये मेरी जो प्लेलिस्ट है फंजाई के ऊपर, इसमें वीडियोस देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि फंजाई क्या होती है, माइसीलियम हम किसे कहते हैं, और स्पोर और कॉर्नेटा के दरमियान में डिफरेंस क्या है, और साइंस की किस फील्ड में हम फंजाई को पढ़ते हैं। बेसिकली ये हमारी इस क्लास के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बेसिकली फंजाई पर बात करने से पहले हमें किंगडम्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम सिस्टम्स की। बेसिकली जो बातें हम करने जा रहे हैं, हम पहले बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम की, और उसके बाद विल टॉक अबाउट फंजाई के 5 किंगडम्स कौन से थे, और उसमें हमने फंजाई को कहाँ पे रखा, फंजाई क्या है, ओमाइसीड्स क्या होती हैं, और जो फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स हैं, जनरल खसूसियात हैं, खास बातें हैं फंजाई की, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वीडियो का, इसमें हम बात करेंगे फंजाई कौन सी बीमारियां कॉज करवाती है। सो लेट्स मूव ऑन। पहले हम बात करते हैं किंगडम्स के बारे में। फंजाई को समझने के लिए आपको पहले किंगडम्स को समझना पड़ेगा। बेसिकली दुनिया में पहले जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जानदारों की आई थी, वो 5 किंगडम सिस्टम था। जानदारों को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था, रखा गया था। बेसिकली बुनियाद क्या थी किंगडम्स में क्लासिफाई रखने की? 2 चीजें थी। एक तो था न्यूक्लियस, कि कौन से जानदार हैं जिनमें न्यूक्लियस है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। वो जानदार जिनमें ट्रू न्यूक्लियस था उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। एक तो ये क्राइटेरिया था। इसके बाद एक और सेकंड क्राइटेरिया था, वो ये था कि वो फूड किस तरह हासिल करते हैं। आया वो अपना फूड खुद बनाते हैं यानी ऑटोट्रॉफ हैं, या वो किसी और से फूड हासिल करते हैं यानी हेटरोट्रॉफ हैं, या वो खुद को डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स हैं फंजाई की तरह। बेसिकली ये 2 क्राइटेरियाज जिनकी बुनियाद पर किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया था। ये आपको किंगडम्स नजर आ रहे हैं। किंगडम मोनेरा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमिलिया है, ये किंगडम फंजाई है। इनकी अब हम बात करते हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक बहुत बड़ा किंगडम है तमाम जानदारों का। इनको हमने 2 कैरेक्टर्स पे क्लासिफाई किया है। 2 जानदार जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, जिनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब बिफोर या ना होना, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी वो जानदार जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें हमारे पास किंगडम मोनेरा आता है, और उसके बाद हमारे पास वो जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। यू कहते हैं ट्रू को, एंड कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। उनको हमने एक और ग्रुप में रखा। इसमें हमारे पास किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा आते हैं। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई की। मेन फोकस हमारा फंजाई पे होगा, पर फंजाई पर फोकस करने से पहले आपको तमाम किंगडम्स के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, ताकि आप उनको रिजेंबल कर सको, ताकि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मालूम हो। ठीक है जनाब। अब आगे हम चलते हैं। अब 5 किंगडम्स की हम बात करते हैं। जब विटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम हमारे पास प्रपोज किया था, तो फंजाई को डिस्टिंग्विश किया था। उसने फंजाई को प्लांट्स के अंदर नहीं रखा था, और इवन उसने फंजाई को एनिमल्स के अंदर भी नहीं रखा था। प्लांट्स के बारे में इस लेवल तक आपको मालूम होगा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी न्यूट्रिशन को वो खुद बनाते हैं। वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है जनाब। जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो हमारे पास हेटरोट्रॉफ होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट फंजाई, फंजाई तो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है, फिर उनमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। हम कह सकते हैं कि फंजाई प्लांट से भी डिफरेंट थी, और वो एनिमल से भी डिफरेंट थी। अगर हम बात करें किसकी, न्यूट्रिशन की, अगर हम फंजाई के न्यूट्रिशनल स्टेट्स की बात करें, तो वो एब्जॉर्प्टिव नेचर में थी, और वो अपना खाना खुद बना भी नहीं रही थी, और वो किसी को मार के हासिल भी नहीं कर रही थी। वो एब्जॉर्प्टिव नेचर थी। ये वही बात यहाँ बता रहा है कि प्लांट्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन को वो खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, जबकि ऐसी कोई क्वालिटी फंजाई में नहीं है फोटोसिंथेसिस वाली। और एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो वो उनकी मोड को देखो तो वो डाइजेस्ट करते हैं, वो निकलते हैं, खाने को इंजेस्ट करते हैं, कि फंजाई तो एब्जॉर्ब कर रही थी। अब इसके बाद आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ। अगर आपको ये चार्ट समझ आ जाता है, आपको ये पूरा लेक्चर, ये पूरी प्लेलिस्ट जो मेरे लेक्चर्स की है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इस चार्ट की हम बात करते हैं बस। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दिस चार्ट, आपको ये बात मैं आपको यहाँ बता दूं, इट्स बिट इम्पॉर्टेंट। प्लांट्स हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। किंगडम्स की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर्स हैं, वो खाना बना के देते हैं। एनिमल्स और कंज्यूमर्स, वो खाना खाते हैं। और फंजाई इज डिकम्पोजर, कोई चीज मर जाएगी, उसके ऊपर आके लग जाएगी, उसको डिकम्पोज कर देगी इन द नेचर। ये अब बात पता है आपको। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चार्ट है। अगर आपको ये चार्ट समझ में आ जाता है, तो आप को इस प्लेलिस्ट में कोई मसला नहीं होने वाला।
सो इफ यू टॉक अबाउट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, हमारा फोकस किस पे होगा? फंजाई पे होगा। फंजाई की अगर हम सेल की बात करें तो फंजाई की सेल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, सो फंजाई को हम कहेंगे यूकरोट बिकॉज इट डज हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। इसके बाद अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आपको पता होगा कि प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है, और एनिमल के अंदर क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती। जबकि फंजाई भी समहाउ प्लांट्स की तरह है बिकॉज इट डज हैव अ सेल वॉल, उसमें भी सेल वॉल है, लेकिन प्लांट की सेल वॉल और फंजाई की सेल वॉल में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क होता है कंपोजिशन का, बनावट का। अगर हम प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो वो सेलुलोस और क्लोरोप्लास्ट की बनी हुई है, जबकि फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोस नहीं होता, काइटिन होता है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है जनाब। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल्स की, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर है और फंजाई भी समहाउ मल्टी सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर भी यूज की फॉर्म में हो सकती है। इफ यू टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ है, किसी पे डिपेंड नहीं करते, जबकि फंजाई जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो अपनी न्यूट्रिशन खुद नहीं बनाती, वो डिकम्पोज करती है, वो किसी और पे डिपेंड करती है। सो इट इज हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मशरूम्स, यीस्ट। सो ये कैरेक्टर्स थोड़े बहुत आपको फंजाई के बारे में पता होने चाहिए, और फंजाई और प्लांट्स में क्या डिफरेंस है ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो आई गेस वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसके बाद इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।